हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. इफ ए एंड बी आर two events such that probability of A equals 1 by 4, probability of B equals 1 by 3, and probability of A union B equals 1 by 2, show that A and B are independent events. तो मैं इसके की कॉन्सेप्ट्स मेंशन करता हूँ. इसके लिए बेसिकली आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए. ठीक है. पहला फॉर्मूला तो ये है कि probability of A union B equals probability of A union B equals probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है. अगर और एक और चीज, अगर हमारे A and B are two independent events हैं. If A and B are two independent events, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ probability of A intersection B equals probability of A into probability of B. ठीक है. ये मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है. अगर मेरे दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ठीक है. तो चलो एक काम करते हैं. हमें क्या गिवन है? probability of A equals 1 by 4, probability of B equals 1 by 3, probability of A union B 1 by 2. ठीक है. चलो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, probability of A union B वाला. probability of A union B equals probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है. तो probability of A union B क्या हो गया? 1/2 equals 1/4 plus 1/3 minus probability of A intersection B. probability of A intersection B की वैल्यू निकालते हैं. probability of A intersection B इक्वल्स, मैं probability of A intersection B को उधर ले जाता हूँ और 1/2 को इधर ले आता हूँ. एलसीएम लेता हूँ मैं, -1/2 इधर ले आता हूँ. 3 और 4 का एलसीएम लेके मैं इसको 12 करता हूँ. 4 3 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 7/12 -1/2. जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आ गया 12 7 -6, जो मुझे देगा 1/12. इसकी वैल्यू होएगी 1/12. ठीक है. तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया? 1/12. मेरे हमें हमने कंडीशन देखी थी, प्रोबेबिलिटी अगर दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारा 1/12. हमारा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ? 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है? 1/3. तो 1/12 इक्वल्स 1/12. तो इससे मैं कह सकता हूँ तो मेरे इवेंट्स A and B are independent. ठीक है. मेरे दोनों इवेंट्स A and B इंडिपेंडेंट होंगे. So I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.